जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। भाइयों और बहनों प्रणाम। हमने आज सुबह फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी कि जनपद सिद्धार्थ नगर के नगर पंचायत शोहरतगढ़ में जो ग्राम गड़ाकुल है मैं कहूँगा, वो उसमें जल निगम के पानी के पीने की व्यवस्था विगत कई वर्षों से नहीं है। चूँकि मेरे घर में पानी की व्यवस्था रही तो इत्तेफाकन कभी ध्यान नहीं किया, लेकिन जब भी मेरे सामने सामाजिक समस्याएं आती हैं तो मैं उस पर ध्यान ज़रूर देता हूँ। और आज मैं बिजली का कुछ सामान लेने बाहर निकला था सुबह, तो वहाँ कुछ लोग मिले और उन्होंने हमें अपनी समस्या बताई कि गुड्डू भैया अपने ग्राम गड़ाकुल में जल निगम का पानी जो है वो किसी घर में नहीं पहुँचता है। फिर मुझे याद आया कि मेरे घर में भी जल निगम का पानी लगा हुआ था। फिर बाद में चूँकि पानी का प्रेशर नहीं आता था, घर में पानी नहीं आता था, तो हम लोगों ने उसको कटवा दिया था। फिर हैंडपम्प से काम चलने लगा, फिर समरसेबल से काम चला, फिर पंप, मतलब कई और विकल्प थे, इसलिए ध्यान नहीं किया। लेकिन आज मैंने कई लोगों से फिर व्यक्तिगत रूप से मिलकर इस समस्या के बारे में जानना चाहा तो पता ये चला, हास्यास्पद स्थिति पता चली, यूँ कह लूँ मैं, कि नगर पंचायत की जो पानी की टंकी है उसकी बोरिंग कुछ इस तरह से हुई है कि उसका पानी ग्राम गड़ाकुल से जाता है। कोई श्री चौधरी जी है, उनकी ज़मीन में लोग बता रहे हैं कि वहाँ से वो पानी नगर पंचायत में जाता है और नगर पंचायत में काफ़ी घरों में जल निगम का पानी सप्लाई होता है। तो मैंने कहा ये तो वही स्थिति हो गई कि किसान ने अनाज पैदा किया लेकिन वो खुद भूखा है। तो मैं बहुत कष्ट महसूस कर रहा था कि ग्राम गड़ाकुल में इतनी आजकल गर्मी पड़ रही है। और खैर गर्मी पड़े ना पड़े, पानी एक ऐसी चीज़ है इसके लिए मेडिकल साइंस भी कहती है कि पानी अगर किसी को नहीं मिलता है तो बिना भोजन के शायद, जैसा कि मेडिकल साइंस में है कि लगभग 100 दिन तक आदमी जिंदा रह सकता है और बिना पानी के 100 घंटे बाद उसकी स्थिति गड़बड़ होने लगेगी। और क्योंकि गर्मी में लगभग 1.5 लीटर से 2 लीटर पसीना आदमी का निकलता है, वेपराइज हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। तो पानी तो एक ऐसी चीज़ है जो सबकी ज़रूरत है। और एक योजना चल रही है केंद्र सरकार की, नमामि गंगे करके। तो मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि गवर्नमेंट तो तमाम योजनाएं चला रही है पानी की और अपने ग्राम गड़ाकुल में ही जो है वो पानी की व्यवस्था नहीं है, जबकि सभी को इसकी ज़रूरत है, हर समय ज़रूरत है। और ये बेहद ही दुखद विषय है अपने ग्राम गड़ाकुल के लिए। और मैं समझता हूँ कि जो सामाजिक कार्य हैं वो अपने से ही शुरू करना चाहिए। पहले ग्राम गड़ाकुल हो, फिर धीरे धीरे उसका जितनी आपकी क्षमता हो फिर आप उसको बृहद विस्तार दे सकते हैं। तो अब मैंने सोचा कि भाई मेरे संज्ञान में अपने ही ग्राम की समस्या आई है तो मैं इस संदर्भ में कुछ वार्ता करूं। तो मैंने सबसे पहले जल निगम का एक हेल्पलाइन नंबर है, उस पर मैंने फ़ोन करने की कोशिश की। उस फ़ोन नंबर की स्थिति ये है कि वो सिर्फ कहने को हेल्पलाइन है, उसमें अगर आप फ़ोन करते हैं तो आपका सर दर्द हो जाएगा। अगर जो जल निगम के उच्च अधिकारी हैं उन तक मेरी बात पहुंच रही है तो कृपया इस पर ध्यान दें कि पब्लिक को या तो वो बेवकूफ़ समझते हैं या नासमझ समझते हैं कि एक नंबर दे दिया है दिल की तसल्ली के लिए कि हाँ एक हेल्पलाइन नंबर है, मिलाते रहिए, वो मिलेगा नहीं आपका। फिर मैंने एक नंबर उत्तर प्रदेश सरकार को और मिलाया। साहब वहाँ जिस भी अधिकारी ने उठाया उन्होंने मुझे बताया कि हम नमामि गंगे योजना देखते हैं, आप जल निगम में बात कीजिए।
जल निगम का हेल्पलाइन नंबर मिलता नहीं है। उनके जो एक दो और नंबर हैं बेसिक, वहाँ मैं ट्राई कर रहा था तो उन्होंने भी जवाब दे दिया कि जब उन्होंने जवाब दे दिया मेरे कहने का कि वो फ़ोन नहीं मिला। तो मैं बेहद दुखी हुआ। मैंने कहा अब क्या करूँ। तो फिर मैंने भारत सरकार की जो जल शक्ति का कार्यालय है, जल विभाग का, फिर मैंने वहाँ दिल्ली फ़ोन किया तो वहाँ एक सचिव मैडम थी, उन्होंने उठाया तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप उनको अपनी समस्या ईमेल से भेज दें। वो मैं आजकल में भेजूँगा, इस गाँव की समस्या देखता हूँ क्या होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की जल के बारे में, पानी के बारे में इतनी उदासीन है इसके अधिकारी कि मैं तो बड़ा घोर आश्चर्य हुआ मुझे कि जल निगम का हेल्पलाइन नंबर मैं क्या, मेरे पूरे परिवार को याद हो गया 1800 525 ये नंबर है और इस पर मिलता नहीं है। मैं भी आपको वीडियो क्लिप्स वगैरह दिखाऊंगा। तो ये सिर्फ एक कागजी खाना पूर्ति है, या हो सकता है कुछ कमीशनबाजी चलती हो अधिकारियों की। लेकिन मेरी सोच ये है कि समाज अच्छे लोगों से चल रहा है, समाज भ्रष्ट लोगों से नहीं चल रहा है। न भ्रष्ट अधिकारी समाज को चला रहे हैं, समाज को अच्छे अधिकारी चला रहे हैं, अच्छे लोग चला रहे हैं, अच्छे चिंतक चला रहे हैं, अच्छे दार्शनिक चला रहे हैं, अच्छे नेता चला रहे हैं। तो अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ, किससे ऐसे बात करूँ। तो फिर मैंने नगर पंचायत के एक बहुत ही हंसमुख कह लीजिए और मिलनसार व्यक्ति हैं, मेरे मित्र भी हैं और नगर पंचायत के कर्मचारी हैं, आप लोग जानते होंगे, श्री कमलेश जी। मैंने उनसे कहा कि ज़िले के जो प्रमुख एक्सीएन है या XYZ जो भी यहाँ के प्रमुख अधिकारी हैं, अगर कोई नंबर हो तो मुझ तक पहुँचाओ, मुझको दो और मैं देखूँ कि आखिर ग्राम गड़ाकुल में ही ये पानी की व्यवस्था इतनी गर्मी में क्यों नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक नंबर दिया। अब चूँकि मैंने आपसे कहा कि समाज अच्छे लोगों से चल रहा है और मेरी सोच ये है कि आपका वैचारिक विरोधी भी आपसे बेहतर हो सकता है कुछ मामलों में। तो हमेशा नकारात्मक टिप्पणी भी हर व्यक्ति पे नहीं करनी चाहिए व्यक्ति को, और हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जल निगम में अगर मुझे राज्य सरकार के टोल फ्री नंबर जो है वो लापरवाही से भरा हुआ है, जो राज्य सरकार के उच्च स्तरीय अधिकारी हैं उन्होंने मुझे लापरवाही वाला उत्तर दिया कि हम इस योजना से हैं, वो उस योजना से हैं। तो मैं आज तारीफ़ करना चाहूँगा हमारे जनपद सिद्धार्थनगर के जो जल निगम के एक्सीएन महोदय हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सकारात्मक सोच के आदमी हैं, बहुत ही आशावादी सोच के आदमी हैं और उन्होंने मुझे तमाम बातें बताई और उन्होंने मुझसे कहा है कि आजकल में ही आपके पास जो जल निगम के जेई महोदय हैं वो आपसे मिलेंगे और उस समस्या का निराकरण करने की कोशिश करेंगे कि ग्राम गड़ाकुल में जल निगम के पानी की व्यवस्था घर घर कैसे हो सके। और बताया गया कि शायद ये गड़ाकुल थोड़ा ऊंचा आता है, उसके लेवल ऊंचा है तो पानी आने में असुविधा होती थी। तो उन्होंने कहा कि हम प्रेशर वगैरह भी देखते हैं कि क्या किस प्रेशर से पानी यहाँ अच्छा आ सकता है ग्राम गड़ाकुल में। तो आज मेरी उनसे वार्ता हुई, चूँकि कोई व्यक्तिगत कोई मैं बात तो कर नहीं रहा था, ये सामाजिक बात है, सबके लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं उनका जो ऑडियो है वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ कि हमारे उनके बीच में क्या बात हुई। क्योंकि मैं सार्वजनिक बातें सार्वजनिक मंच पे ही रखता हूँ और सार्वजनिक तरीके से रखता हूँ। अगर कोई निजी बात है मेरी या किसी व्यक्ति की निजी बात है तब तो मैं निजता का अनुपालन करता हूँ, लेकिन सार्वजनिक बातें सार्वजनिक सबको जानना चाहिए कि कोई अधिकारी क्या कह रहा है। कोई हमारी उनकी वो निजी वार्ता तो हो नहीं रही थी, कोई मैं अपने पर्सनल पानी की बात कर रहा था उनसे या पर्सनल कोई दूसरे पारिवारिक बात कर रहा था। एक सामाजिक समस्या है, सामाजिक समस्या में बात कर रहा था और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बात की। अगर ऐसे इस तरह से कोऑपरेटिव अधिकारी हो तो शायद तमाम समस्या अपने आप सुलझ सकें। उन्होंने भी खेद जताया कि हाँ हम तक तमाम बातें नहीं पहुँचती हैं, खैर आपके माध्यम से पहुँची हैं तो हम इस पर तत्काल निर्णय लेंगे। और देखिए जल्दी ग्राम गड़ाकुल में जो जल निगम का पानी की समस्या है वो सुधर जाए, ठीक हो जाए और इसके संदर्भ में
जनपद सिद्धार्थ नगर के अधिकारी हैं वो जल्दी ही लगेंगे। और अब आप हमारे उनके बीच में क्या बात हुई उसको भी सुनिएगा, और आशा है कि जल निगम के प्रति आपकी जो धारणा है और जो इंतज़ार है जल्दी ही खत्म होगा। पुनः किसी नए प्रकरण पर जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, प्रणाम भाई साहब। जी बताएं। हाँ, वो आपसे एक प्रार्थना थी कि ये ग्राम गड़ाकुल जो सोनभद्र नगर पंचायत में आता है, हाँ इसमें जल निगम का पानी नहीं आता, जबकि इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो अंदर टंकी बनी हुई है गोलघर में, उस जानकारी में आया कि यही गड़ाकुल से ही बोरिंग है उसकी, उसका पानी वहां जाता है। तो ये तो यही होगा कि मेरे घर के खाने से दूसरे लोग खा रहे हैं, हम ही लोग नहीं खा रहे हैं। ऐसा क्यों अच्छा, है? एक मिनट क्यों? ये गड़ाकुल कहाँ है? उसमें पानी नहीं जाता है? हैं? पूरे में नहीं जाता है क्यों? हाँ वकील साहब, जी जी उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि वो योजना काफी बहुत पुरानी है, जी 84 की है। जी तो अब वो धीरे धीरे उसकी डिजाइन पीरियड तो मतलब वो 30 साल के लिए बनती है, 30 साल वो पूरी हो चुकी है। जी तो उतना अब वो नहीं रह गया उसकी ताकत। जी तो वहाँ बताते हैं कि ऊंचा है, वहाँ पानी चढ़ नहीं पाता है। जी तो अब उसके फिर से पुनर्गठन के लिए योजना बनाई जा रही है, जी ठीक है। तो अब वो जितनी भी एरिया होगी अब उसको कवर करेगी जी। वो नई योजना बना करके वो चालू की जाएगी उस पर। अच्छा, तो इस तरह का है। अच्छा, इस तो वजह से वो ये नहीं जा पा रहा होगा पानी। हाँ वही वैसे मैं आप लोकेशन बता दीजिए तो मैं वहाँ दिखवा लेता हूँ कि अगर संभावनाएं बन सकती है जाने की तो भिजवा देंगे वहाँ तक। अच्छा, शोहरतगढ़ थाना जो है उसके ठीक सामने मेरा घर है भाई साहब। अच्छा, तो 2 मंजिला बिल्डिंग है, उधर से आप लोग आते हैं तो 2 टंकी भी रखी हुई है पानी में। तो जी जी। तो नहीं, मैं वहाँ जेई को भेज के दिखवा लूंगा कि अगर वहाँ तक पानी जाता है, अगर प्रेशर है तो दे देगा। हाँ, वैसे क्योंकि प्रेशर नहीं रहेगा तो फिर कोई फायदा नहीं। तो प्रेशर हम चेक करा लेंगे जी। कि अगर वहाँ तक आपके यहाँ प्रेशर है तो फिर करवा देंगे व्यवस्था। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। क्योंकि बगल में ही ग्राम छतहरी है, तो मेरी जानकारी में आया कि वहाँ पानी की नई टंकी बनी, और वहाँ मतलब अभी नगर पंचायत का विस्तार हुआ है, तो वहाँ पानी सबके घर घर जा रहा है। तो जो और मतलब छोटे गांव है वहाँ तो पानी तो छतहरी से अगर कहीं कनेक्शन देना हो तो बता दीजिए। तो नहीं, छतहरी छतारी तो दूर पड़ेगा। छतारी आप लोगों को सुविधा में मैं डाल के थोड़े निवेदन करूंगा। हाँ हाँ तो जो हाँ यहाँ लोकल का मामला है, और मैं अपने लिए ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे नेचर में नहीं है कि मैं सिर्फ स्वकेंद्रित रहूँ। सामाजिक व्यक्ति हूँ, हाँ। इसलिए मैं चाहूंगा कि पूरे गांव में भी ये लोगों को असुविधा ना हो। गर्मी का सीजन चल रहा है। नहीं, मेरी भी मनता है कि अगर पानी की टंकी है तो जनता को शुद्ध जल मिले। जी और मेरा यही प्रयास है कि कोई भी जहाँ टंकी है वो चलती रहे। हाँ, तो यहाँ एक मैं मेरे जो गड़ाकुल में टंकी है मैं वो उससे मैं 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 सभी को अपने जेईई को इन्फॉर्म कर दिया हूँ कि जी कहीं भी हमको बंद नहीं मिलनी चाहिए। जी जी। लेकिन आपने इन्फॉर्म किया, दरअसल होता क्या है भाई साहब, आप इसको अन्यथा मत हाँ लीजिएगा। इस हाँ सिस्टम में होता क्या है, आप लोगों तक जमीन की बातें बहुत फिल्टर होके पहुंचती हैं, मैं वो सही कह रहे है हैं ना? क्योंकि अब हाँ क्योंकि जेई हाँ नहीं तो ठीक यही तो इस समय जागरूकता हो गई है कि अब पहले कहाँ इतनी बातें, कहाँ जिले लेवल तक अधिकारियों से फोन हो पाता था, न मुलाकात हो पाती थी। जी जी। तो यही तो जागरूकता हुई है कि कम से कम वहाँ की बातें तो पहुँच जा रही हैं। नहीं, वो तो बिल्कुल सही पहुँचेगी है। तो काम होगा ही। जी जी। नहीं, वही मैं अक्सर से देखता हूँ, मैं लोगों से जी पहले 20 साल पहले आप कहाँ देखते होंगे कि कोई जिले तक उतना जाता ही नहीं था। न जिले के अफसर कितने हैं, कौन है, कोई नहीं जानता था। लेकिन जागरूकता तो हुई है, जी जी इसी सब से हुई है, इसी सब से डेवलपमेंट भी हो रहा है। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बस आपसे प्रार्थना थी, दरअसल पूरे ग्राम गड़ाकुल में मेरा ये हाँ छोटा सा गड़ाकुल है। अच्छा, हाँ वकील और डॉक्टर दोनों का पेशा ऐसा होता है कि उससे पब्लिक तमाम जुड़ी होती है, तो उससे वो दोनों से एक दूसरे के पूरक होते हैं। हाँ। तो अब मेरे पास जो है, अथवा मैं सोशल वर्क में भी रहता हूँ, तो लोगों ने ये समस्या रखी है। मैंने कहा यार मेरे यहाँ भी पानी नहीं आता, क्या करिए बताओ। तो ये हुआ कि हाँ भैया हमारे यहाँ ग्राम गड़ाकुल का ही बोरिंग है, और नगर पंचायत को हाँ पानी मिलता है, और अपने ही हाँ गांव में नहीं आता। तो मैंने फाइल कहा ऑफिस में है, आकर। हाँ तो मैंने हाँ कहा यार ये तो यही वाला हाल हो गया कि क्या करने लगा है। हाँ
किसान ही भूखा रह जाए बेचारा उगा के। तो ऐसा नहीं होना नहीं, चाहिए। नहीं, हाँ नहीं, एक मिनट रुको यार, ये गलत करते हैं कुछ होते हैं, जैसे उनसे कहते जब तक बार बार न कहा जाए तब तक वो सब उतना ध्यान नहीं करते हैं। जी जी जी। क्या करेंगे, यही तो समस्या है। नहीं तो वही मैंने कहा कि ऐसा यहाँ लोग बात कर रहे थे मुझसे, तो मैंने कहा यार यहाँ के जो जिले के मेन अधिकारी हैं क्या उन तक यह समस्या पहुंची है? तुम लोग ये लोकल की बात छोड़ दो कि लोकल में कौन आया और कौन क्या किया, किसने पानी चलाया, कौन पानी देता है। तो जो हेड है पानी के, उन तक अपनी बात पहुंचाओगे तो वो इसको जिम्मेदारी से और गंभीरता से लेंगे, है ना। और नीचे के लोग तो है कि आए चले गए। नहीं, मैं दिखवाता हूँ उसको और प्रयास करते हैं कि वहाँ तक पानी चला जाए। हाँ, गड़ाकुल में जो है वो कोई परमानेंट, जैसे आप कह रहे हैं 30 साल में योजना खत्म हो गई, तो अब कोई नई योजना बना के, या नई योजना अगर बन रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो ग्राम गड़ाकुल में भी हाँ, नई योजना बन रही है उसकी, जी, क्योंकि पुरानी चल रही है, तो उसको जब हम डिसमेंटल करेंगे तो नई योजना तो चाहिए। वहाँ की जनता के लिए पानी कहाँ से आएगा? हाँ, किसी भी घर में ग्राम गड़ाकुल में पानी नहीं है। मतलब हर आदमी 20 रुपए वाला पानी पीने के लिए खरीदता है, स्थिति ये है। ठीक है, मैं दिखवाता हूँ। हाँ, तो शौचालय में ग्राम गड़ाकुल पे आप कृपया ध्यान देने की कृपा करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। हेलो जी, प्रणाम। मैं एडवोकेट नगेंद्र कुमार श्रीवास्तव बोल रहा था, शोहरतगढ़ नगर पंचायत के ग्राम गड़ाकुल से। बताएं। जी जी, वो आप जल निगम के एक्सीएन बोल रहे हैं सिद्धार्थनगर से? जी 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 जी, एक प्रार्थना थी आपसे। एक मिनट अभी मत, एक मिनट। हाँ जी साहब जी, उसमें सेमरी ग्राम है। हेलो हेलो। हाँ जी, मैं रिमाइंड फोन के लिए क्षमा चाहूंगा। नहीं, कोई बात नहीं। एक हाँ, अगर मुझसे लोग पूछें कि यहाँ ग्राम गड़ाकुल में ये जल निगम के द्वारा पानी की व्यवस्था लगभग कब तक हो सकती है, कब तक विभाग करने का प्रयास करेगा, तो मैं उन्हें लमसम क्या उत्तर दूं? नहीं, मैं जेई को अभी बता देता हूँ। और जेई को मैंने बता दिया है कि वो जेई को भेज दें और आपसे जाके मिल लेगा जी, वहाँ की लोकेशन देख लेगा कि क्या स्थिति है, वहाँ तक पानी जा सकता है कि नहीं जा सकता है। नहीं, अब जैसे आपको अभी सूचना दी गई, प्रयास करेगा कि चला जाए जी, तो अच्छी बात है। नहीं, अगर ठीक है प्रयास करेगा, जैसे अभी आपको सूचना दी गई ना कि यहाँ ऊंचा पे है, इससे पानी नहीं आता है। और आपने कहा तो इसीलिए मैं उसको मैं खुद भेजूंगा ना, तो हमको रिपोर्ट देगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि अभी यहाँ बात हो रही थी। नहीं, कल भेजेंगे। शुक्रिया, क्योंकि अभी यहाँ बात हो रही थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय नमामि गंगे योजना चला रहे हैं गुड्डू भैया, मतलब लोकल का नाम गुड्डू भैया के नाम से है, लोग मुझे जानते हैं। लेकिन गुड्डू भैया नमामि गंगे नाम से टीवी पे आता है, घर घर पानी होगा, यहाँ पूरा घर त्राही है, 20 रुपया। शहर को नहीं है, शहर के लिए अलग योजना है, ये सिर्फ गाँव के लिए है। हाँ, तो ये अच्छा, अब ये तो कभी कभी अफसोस हो जाता है। आप शहर में आते हो, नहीं गांव, शहर के लिए भी योजना, शहर के लिए अलग योजना है जी। और जो नमामि गंगे जल जीवन का है, हर घर नल वाला, वो गांव के लिए है। हाँ, तो अभी तक तो गांव था, इत्तेफाक से भी इसको सौभाग्य कहा जाए या दुर्भाग्य कहा जाए? नहीं, वो सौभाग्य है। उसके लिए भी, शहर के लिए तो हर योजना ऑलरेडी बनेगी जी। क्योंकि अब देखिए, आप 84 में आपके यहाँ पानी था जी, आप ही क्या बोल रहे हैं, गांव में तो आज तक नहीं है, लेकिन वहाँ तो 84 से आप सप्लाई का पानी पी रहे हैं। हाँ, पानी तो शुरू में से रहा है, मेरे यहाँ भी रहा है जी। हाँ, तो ये तो सौभाग्य है ये शहर का। हाँ, नहीं कर सही कह रहे हैं, आपके गांव से नगर पंचायत हो गया, अच्छी बात है। हर चीज सौभाग्य होता है, समय से हर चीज मिलती है। नहीं, बिल्कुल, मुझे आपसे बात करके अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप मुझे बहुत आशावादी दिखाई दे रहे हैं। और नहीं, आशावादी, भगवान आपको ऐसे ही आशावादी बनाए रखे, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ जल्दी ही कुछ अच्छी व्यवस्था हो जाएगी ग्राम में। ठीक, थैंक यू। सुना आपने ये ऑडियो, और कितने अच्छे तरीके से जो जनपद के जल निगम के अधिकारी हैं उन्होंने उससे बात की और मुझे आश्वासन दिया है कि आजकल में ही जेई महोदय आएंगे और ग्राम गड़ाकुल की जो जल की समस्या है, पेयजल की, वो सुधरेगी, कुछ न कुछ सकारात्मक होगा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस संदर्भ में जल्दी ही ग्राम गड़ाकुल की समस्या समाप्त हो।